कर्म करने से पहले सोचना बुद्धिमानी, कर्म करते हुए सोचा सतर्कता और कर्म करने के बाद सोचा मूर्खता है। दोस्तों, जिंदगी में हम जो कर्म करते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उससे ही हमारे भविष्य का जन्म होता है। इसलिए अच्छे कर्म करते जाओ, भगवान के दिल में अपनी जगह बनाते जाओ। भगवान से ज्यादा कर्मों से डरिए। एक बार भगवान तो माफ कर सकते हैं, लेकिन कम नहीं। इंसान भाग्यशाली नहीं होता, कभी भी जन्म से उसका भाग्य बनता है। कम से किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। जितनी जल्दी हो सके सफल होने के लिए मेहनत को अपना कर्म समझकर लग जाओ, सफलता जरूर मिलेगी। शब्दों से ज्यादा कर्म को अहमियत देना। खुद का आचरण दिखाते समय ईश्वर भी कम करने वालों का साथ देता है, ना कि भाग्य के भरोसे बैठने वालों का। भाग्य के भरोसे रहोगे तो खुद भाग्य बनकर रह जाओगे। तो भाग्य को नहीं, कर्म को चुनिए। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। तो कम सोच समझकर किया करें। कर्म अच्छा है या बुरा, इस बात का फैसला आप नहीं, कर्म का मकसद तय करते हैं। आपके कर्मों का चयन ही आपकी जीवन की रूपरेखा तैयार करती है। कौवा एकमात्र ऐसा पक्षी है जो बांस पर चोंच मारने की हिम्मत करता है। वह बांस की पीठ पर बैठता है और उसकी गर्दन पर काटता है, पर बस जवाब नहीं देता। और ना ही कोई लड़ता है और ना कोई पर समय बर्बाद करता है। बस अपने पंख खोलना है और आसमान में ऊंचा उड़ाना शुरू कर देता है। उड़ान जितनी ऊंची होती है उतना ही मुश्किल होता है सांस लेना, और ऑक्सीजन की कमी के कारण कौवा गिर जाता है। कौवे के साथ अपना समय बर्बाद करना बंद करो, बस खुद ऊंचाइयों पर चले जाओ। अपने काम में लगे रहो, वह ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। किए हैं उसका परिणाम हमारे पास आता ही है। आजकल 100 साल बाद या फिर 100 जन्म बाद एक अच्छा कर्म इंसान के सारे बुरे कर्मों को नष्ट कर सकता है, और एक बुरा कर्म सारे अच्छे कर्मों को कासन में बदल सकता है। कर्म ही धर्म है, कर्म के बिना जिंदगी नीरज है। कर्म तो मनुष्यता होना व्यर्थ है, मानव का प्रयास ही कर्म है, और कर्म ही जीवन का असली धर्म है। आज कुछ अच्छा करो और भविष्य में तुम्हें कुछ अच्छा भी मिलेगा। कुछ अच्छा करो और कुछ अच्छा पाओ। कभी भी अन्य की भावनाओं के साथ ना खेली, क्योंकि आपन ही जानते कि कम कैसे खेल खेलते हैं। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन जिंदगी में दोबारा वापस नहीं मिलता। दूसरा मौका सिर्फ कहानियां देती है, जिंदगी नहीं। कर्म का एक प्राकृतिक नियम है, जो लोग दूसरों को चोट पहुंचाएंगे वह अंत में टूट जाएंगे और अकेले हो जाएंगे। आपके अच्छे कर्मों का फल शायद आप बांट भी सकें, बुरे कर्मों का फल आपको स्वयं भुगतना होगा। कर्म का फल जरूर मिलेगा, बस फर्क यह है कि कुछ कर्म अच्छे फल देते हैं तो कुछ बुरे। आप सफल हो या असफल, वे सभी आपके अपने कर्मों के परिणाम है। इस कर्म के रूप में जाना जाता है ताका झांकी खुद के कर्मों पर कर। इंसान दूसरों के कर्मों का बही खाता समय को ही संभालने दे। ऊपर वाले की अदालत में आपके कर्म से ही आपकी पहचान होती है, नाम से तो बस पुकारा जाता है। ना तो बुरे कर्म अच्छे कर्म को काट सकते हैं, ना ही अच्छे कर्म बुरे कर्म को काट सकते हैं। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही भुगतना पड़ेगा। अपना समय यह सोचकर बर्बाद ना करो कि दूसरों ने तुम्हारे साथ क्या किया है, तुम्हारी जगह कर्मों को उनका जवाब देने दो। जीवन मिलना यह भाग्य पर निर्भर है, मृत्यु होना यह समय पर निर्भर है, किंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में रहना अपने कर्मों पर निर्भर है। कर्म ही व्यक्ति की पहचान का मुख्य आधार होता है। आपके कर्म आपके चरित्र की परिलक्षित करते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। अच्छे कर्म करने से हमें अपने आप को श्रेष्ठ की ओर ले जाने की प्रेरणा मिलती है, जो हमें बेहतर व्यक्ति बनाने में मदद करती हैं। जीवन का एक सत्य है कि हम अपने कर्मों के फल के अनुसार ही फल प्राप्त करते हैं, इसलिए हमें सदैव नेक और उचित कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। निश्चित रूप से यहाँ कर्म का सिद्धांत होता है, जो कुछ भी हम दूसरों के प्रति करते हैं वही हमें भविष्य में मिलता है। अच्छे कर्म करने के प्रति हमारी निष्ठा हमारी आत्मा को पवित्र और शुद्ध बनती है, जो हमें अधिकारी बनती है आध्यात्मिक आनंद और शांति का अनुभव करने के। जीतने के लिए धोखा देना एक सामान्य व्यवहार बन गया है, लेकिन ऐसा करने से ज्यादा होने वाला होता है।
आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने में देरी हो सकती है, मगर आपके बुरे कर्मों का फल अवश्य और शीघ्र ही मिल जाता है। इसलिए सावधानी पूर्वक अपने कर्मों का चयन करें। कोई भी धर्म कभी भी अच्छे कर्म की बाधा नहीं बनता, फिर भी चुना पड़ जाए कभी तो कर्म ही चुने। अपने अच्छे कर्मों का फल शायद आप बांट भी सके, बुरे कर्मों का फल आपको स्वयं भुगतना होगा। अपने काम को अपनी प्रतिष्ठा समझिए, फिर आपके काम में गलती की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। अगर आप कम पूरी ईमानदारी से करेंगे तो आपको परिणाम भी बिना बेईमानी के ही मिलेगा। कम करो, फल की चिंता मत करो, मगर कम वही करो जिसका संभावित फल तुम्हारी चिंता का कारण ना बने। कर्म के प्रति अपना पूर्ण समर्पण ही आपके मन के अनुसार फल दे सकता है। आप कर्म करते रहिए, जिंदगी आपको खूबसूरत मौके प्रदान करती रहेगी। कर्म ही जीवन है और मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य भी भोगना चाहते हैं तो अच्छे कर्म करिए। बुरे कर्मों की वजह से तो भुगतान करना पड़ता है। आपके कर्मों की गूंज शब्दों की गूंज से भी ऊंची होती है। अपने कर्म से दोस्ती कर लीजिए, आप बहुत फायदे में रहेंगे। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। भाग्य से संयोग से कुछ नहीं होता, आप अपने कर्मों से अपना भाग्य खुद बनाते हैं। वह कर्म है, किसी को धोखा देकर खुश मत होना। कर्म है जो सबका हिसाब रखते हैं। अपने किए हर अच्छे बुरे कर्मों के फल से कोई नहीं बचा आज तक, तो तुम कैसे बच सकते हो? तकदीर और नसीब का रोना मत रो इंसान, यह सब तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। आप सफल हो या असफल, वे सभी आपके अपने कर्मों के परिणाम हैं। इस कर्म के रूप में जाना जाता है। जो इंसान कर्म पर भरोसा करता है वह भाग्य की बातों से परेशान नहीं होता। इससे पहले कि आप किसी और से बदला लेना शुरू करें, एक कब्र अपने लिए भी को दें। किस्मत लेकर आना और कर्म लेकर आना, बस इसी का नाम है जिंदगी। क्या मिलता है यह सब कर्म का लिखा है, और क्या लेना है यह सब धर्म का लिखा है। अगर किसी ने आपका नुकसान किया है तो आप उसका नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि आप भी वैसे ही भुगतोगे जैसे वह भूखेंगे। हर किसी को कम भोगना पड़ता है। अच्छा या बुरा कर्म की पहचान समय खुद देता है। जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए अपनी सोच को अच्छा रखें, किसी को भी अच्छा बोले, अच्छा काम करें और अच्छे लोगों के साथ रहे। हर किसी को आज़ादी है अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने की, पर आज़ादी में अपने कर्म को मत भूलना। याद रखना, एक गलत काम आपकी आज़ादी छीन सकता है। भगवान ने हाथ किसी को लकीरें दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी मेहनत का जलवा दिखाने के लिए दिए हैं। कर्म जो किसी के भले के लिए किया जा रहे हो, उनका परिणाम कभी बुरा नहीं हो सकता। अपने कर्म अच्छे करो, वरना आपके कर्म कभी आपको मुक्ति नहीं देंगे। किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो छोड़ दो उसे, आगे बढ़ो, उसका कर्म उसकी सजा देगा। अगर आप जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं तो भगवान भी आपकी मदद करता है। लोग बुराई करते हैं तो दुखी मत होना, वह अच्छी बात है कि आपकी बुराई कोई बता रहा है। आपको अपनी बुराई को दूर करना है और उससे आपका कर्म अच्छा होगा। अगर कोई बुराई कर रहा है और आप सहमत नहीं हो उससे, तो दुखी मत होना, जो कि वह उसका कर्म है। मुसीबतें चाहे जितनी मर्जी हो, हर कदम पर तू घबरा कर मत बैठ, तू बस अपना कम कर जो दूसरों को धोखा देते हैं। कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां ऑर्डर देने की जरूरत नहीं, हमें वही मिलता है जो हमने पकाया है। खुद का मन अगर चाहो तो औरों का भी मन रखो। खाने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को भी कान रखो। कर्मों की चपेट से कौन वजह है, जिसने जैसा कर है वैसा भरा है। जब तक जीवन है प्रेम से रहिए, उसके बाद तो फ्रेम में ही रहना है। दर्द दो तरह के होते हैं, एक आपको तकलीफ देता है और एक आपको बदल देता है। कर्मभूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है, रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। सबको मिलता उतना जितना तकदीर दे, मगर आप कम के रास्ते अपनी तकदीर बदल सकते हो। अच्छे कर्मों में निवेश कीजिए, जो आपको वापसी में मिलेगा वह अपने उम्मीद से कहीं ज्यादा होगा। यह जरूरी नहीं कि इंसान हर रोज मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहां भी जाए मंदिर वहीं बन जाए। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर
समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है, इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें।